शुरुआत करते हैं खबरों की। बिहार की बात सबसे पहले करेंगे, अररिया की, क्योंकि एक पत्रकार की हत्या हो जाती है और सवालों के घेरे में सुशासन बाबू की सरकार। रखेंगे पूरी खबर को अपडेट के साथ आप तक। अभी रुक करेंगे राजीव का। थैंक यू सो मच आशुतोष। बिल्कुल, अररिया में एक पत्रकार को घर से उठाकर उसको गोलियों से भून दिया जाता है, गोली मार दी जाती है और उसके बाद बदमाश फरार हो जाते हैं। अब पुलिस कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं, हम उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवालों में तो सुशासन है। ये परिवार खून के आंसू रो रहा है क्योंकि इस परिवार के एक सदस्य का घर में घुसकर कत्ल कर दिया गया और कोई कुछ भी नहीं कर सका। ये छोटी बच्चियां रो रही हैं जिन्हें शायद मौत का अच्छे से मतलब भी मालूम ना हो। और ये महिलाएं भी दहाड़ रही हैं जिन्हें मालूम है कि इस परिवार ने क्या खोया है। और अब उस पत्नी की आंखों देखी भी सुन लीजिए, जिसके सिर से पति का साया उठ गया। और इनके जुबानी सुनते हुए आप इनकी आंखों में दहशत और सदमा एक साथ देख सकते हैं। हमें एकरा उठा देलिए के नवाई दे छै त ई देखै ले टीना खोल के हमें गेलिए ओने ग्रिल खोले ले घर से सब के तोर बच्चा से उठबै ले काम एने फटसी आवाज निकलले त ई जा ओने से हम कोना पड़े छै घर, ओने से जा हम दौड़ के जेबै त एकरा मार के निकल गेलै। छाती पकड़ना हमर नाम देने ले पुजारे हमको मार दिया बेहोश भए गेलै। कते लोग, कोई लोग नहीं रहे, तखनी सुतले रहे, सब ठीक रहे, हमरा होश नहीं रहले, की करबे, दिमाग काम नहीं करले। हत्या की ये कहानी अब तक आपके जहन में दर्ज हो गई होंगी। वारदात कुछ यूं हुई कि पत्रकार विमल यादव अपने घर में थे। सुबह 4 बजे का वक्त था। 4 अपराधी घर में घुसे, विमल यादव को घर से बाहर आने को कहा और फिर गोलियां मारकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस जांच और इंसाफ का दावा कर रही है। 4 अपराधकर्मी उनके दरवाजे पे पहुंचते हैं और आवाज देते हैं। आवाज देने पर निकलते हैं घर से बाहर और उनको गोली मार के और फरार हो जाते हैं। घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। रक्षा उनके शव पोस्टमार्टम हाउस बुलाया गया। घटनास्थल पे FSL डॉग स्क्वाड बुलाया गया है। वहाँ पे वरीय पदाधिकारी जो इंस्पेक्टर्स कैंप कर रहे हैं, अनुसंधान की अग्रिम कार्रवाई चल रही है। बहुत जल्द अपराधियों को गिरफ्तारी की दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। विमल यादव के भाई की 4 साल पहले हत्या कर दी गई। उस केस में विमल ने गवाही दी थी। गवाही का अंजाम बुरा हो सकता है, वो ये नहीं जानते थे। उन्हें जोखिम का एहसास था, लेकिन उन्होंने गवाही दी और अब उन्हें खुद जान से हाथ धोना पड़ा है। अररिया से अमरेंद्र के साथ रोहित सिंह, आज तक। तो सवालों के घेरे में है नीतीश कुमार और उनकी चुप्पी भी बहुत कुछ कह रही है। हालांकि प्रतिक्रिया शायद अभी आ गई है, आपको हम सुनवाएंगे, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन पर निशाना साध रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं नीतीश बाबू, आपको हम सुनवाते हैं। कहाँ आपराधिक घटना घट रही है, कौन कह रहा है? आप जरा देखिए तो, बिहार में हिंदू क्या बात है? यहाँ कोई आपराधिक घटना कितना कम है, कितना कम है, जरा फिगर तो देखिए। सारा फिगर जो प्रकाशित होता है तब देखिए, बहुत कम है। कोई बिना मतलब का वो अपना ये सब बोलते रहता है ताकि मीडिया पर तो कब्जा कर लिया है। एक तरफा आना है तो वही सब चीज आता रहेगा। दुख की बात हो तो देख रहा है पुलिस। कोई किसी के बारे में हुआ है, अभी एक न्यूज आया, तुरंत हमने अधिकारियों को कह दिया कि क्या हुआ है जी, इस तरह से हुआ। हमको बड़ा दुख हुआ। हम यहाँ आने के पहले देखे हैं न्यूज में, तो हमको लगा कि भाई कैसे किसी पत्रकार का हुआ, तो हमने तुरंत अधिकारियों को कहा इसको देखिए। और मुझे बहुत दुख हुआ कि कैसे किसी के हो गया, तो देख रहा है तुरंत और एक्शन।